हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, दैट मीन्स जहां पे सीरीज और पैरेलल एक साथ होगा एक ही सर्किट में सेल का, तो वो सब सर्किट में कैसे हम लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं वो हम लोग आज क्लास में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Cells in series. So let us consider suppose यहाँ पे n cells है. Okay, this one is external resistance capital R. So current यहाँ से I flow हो रहा है. Suppose सबका EMF E and internal resistance ऐसे करके सपोज n numbers of cells, okay, and internal resistance each having internal resistance small r. So let us consider n numbers of cells connected इन सीरीज। तो यहां पे टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू, सी देयर आर n नंबर्स ऑफ सेल ईच हैविंग ईएमएफ ई। तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई ई। ओके, सपोज इच ईएमएफ वैल्यू 2 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट 5 हम लोग सेल यूज कर देते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली टोटल हो जाएगा 10 वोल्ट। ओके, ये एक एग्जांपल था। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दिस विल बी, देखिए n स्मॉल r है तो यहाँ पे n स्मॉल r आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस का सम होता है। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पे आ जाएगा r प्लस n स्मॉल r। ओके, नाउ करंट, टोटल करंट कितना आ जाएगा? टोटल करंट I that will be total EMF divided by total resistance in the circuit. Okay, तो यहां पे टोटल EMF कितना है? NE divided by total resistance कितना है? R plus NR. So this is the ultimate expression for current in the circuit. Okay. यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हम लोग लिखेंगे। स्पेशल केसेस नंबर 1, सपोज R मच ग्रेटर देन NR, मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में स्मॉल r इज वेरी नेग्लिजिबल, सो इट कैन बी नेग्लेक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो यहां पे I आ जाएगा, nr को डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देंगे तो n e बाई कैपिटल R। तो ये आ जाएगा n टाइम्स, इसको हम बोल सकते हैं n टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल, n टाइम्स जो है n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा यहां पे? सेकेंड केस, इफ r वेरी वेरी लेस देन nr, मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू अगर कम हो जाता है तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा?
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एन ई बाई एन स्मॉलर विच विल बी इक्वल्स टू ई बाई स्मॉलर। ये आ जाएगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। सो फॉर मैक्सिमम करंट हमें कौन सा स्पेशल केस आ रहा है, कौन सा स्पेशल केस में मैक्सिमम करंट आ रहा है? अब देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में n टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स करंट, यहां पे आ जाएगा n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, और यहां पे जस्ट करंट ड्यू टू सिंगल सेल, एक ही सेल का करंट आ रहा है और यहां पे n टाइम्स सिंगल सेल का हो रहा है। तो ये वाला केस जो है दिस विल गिव्स मैक्सिमम करंट, ओके, मैक्स करंट इन द सर्किट। तो सेल इन पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज यहां पे इस तरह से n नंबर्स ऑफ सेल को हमने कनेक्ट किया, ओके, विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. So current will flow in this direction, okay, and suppose there are m numbers of m rows or m numbers of cells are connected in parallel. यहाँ पे m numbers of cell को हमने कनेक्ट किया, each having EMF E, सभी का EMF E and internal resistance small r, ठीक है, यहाँ पे internal resistance small r आ जाएगा। Clear? Now let us consider n, नहीं यहाँ पे हो जाएगा m numbers of cell connected in parallel. So what will be the value of total EMF? अगर सपोज बहुत सारा सेल मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो सभी का एक्रॉस में सेम अगर वैल्यू है सभी का, तो एक्रॉस द सेल्स, कंबाइंड सेल्स, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल ईएमएफ विल बी ई, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, सीरीज में चेंज होता है, ओके। सो यहाँ पे टोटल ईएमएफ ई रहेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं 1 बाई आर डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस ऐसे करके m टाइम्स r, तो अल्टीमेटली इट विल बी m बाई r, 1 बाई r डैश इक्वल्स टू, so therefore r dash equals to r divided by m. It will be the value of total internal resistance को अगर हम लोग r dash बोलते हैं, suppose r dash, it will be equals to r divided by m. Clear? So total resistance in the circuit, ये जो पूरा यहाँ पे पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है प्लस टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में रहता है, सो R प्लस R बाई M, इट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नाउ टोटल करंट का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल ईएमएफ I इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ इज E divided by total resistance means R plus R by M. So this is the ultimate expression for current in the circuit. Now suppose यहाँ पे कुछ स्पेशल केस आता है, स्पेशल केसेस। Number 1, suppose R much greater than R by M. In that case we can directly neglect this part, ये बहुत छोटा होगा, so it will be I will be equals to E divided by R, okay. So E divided by R को हम क्या लिख सकते हैं? करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, okay. Now case 2 will be R much less than R by M. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ये वाला R को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो I विल बिकम M ऊपर चला जाएगा, M E बाई कैपिटल बाई स्मॉल r, ओके। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि M टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल,
m times current due to a single cell. So for maximum current, which one will be the correct option? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम करंट m टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल आ रहा है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन, जहां पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है। मैक्सिमम करंट, जब हम लोग बहुत सारा सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम करंट तभी आएगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा। ओके, नाउ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में फिगर कुछ इस तरह से होगा। सपोज यहां पे कुछ इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में है। अगेन यहां पे है, सो इस तरह से यहां पे क्या आ जाएगा, सपोज यहां पे n numbers of cell connected in series है। ओके, each having EMF E and internal resistance small r, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो इस तरह से यहां पे सपोज n नंबर्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड यहां पे सभी को यहां पे क्या हो रहा है, सपोज सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, एंड सपोज देयर आर m रोज, m नंबर्स ऑफ रोज है। तो अगर इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, इट विल बी लाइक दिस, सो करंट विल फ्लोज इन दिस डायरेक्शन I। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल है, n नंबर्स ऑफ सेल सीरीज में है, और एक ऐसा सीरीज, कितना सारा सीरीज है, m रोज, m सीरीज है। ओके, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सेल हियर? So the total numbers of cells will be n equals to m multiplied by n। n numbers of cell है और यहाँ पे m rows है, तो m into n will be the total number of cells present। okay, now यहाँ पे total EMF कितना होगा, यहाँ पे value of total EMF in this circuit। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे n नंबर्स ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो यहाँ पे NE आ जाता है। NE विल बी द टोटल EMF इन सीरीज। यहाँ पे NE करके m रोज किए हैं, तो अगर NE करके EMF पैरेलल में कनेक्ट होता है तो पैरेलल में तो EMF सेम रहता है, तो दैट विल बी टोटल EMF इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई E। ओके, नेक्स्ट total internal resistance, internal resistance इसको हम कैसे निकालेंगे? यहां पे आप देख सकते हैं कि n नंबर्स ऑफ स्मॉल r यहां पे कनेक्ट है, तो यहां पे आ जाएगा nr, तो यहां पे क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय, सेम यहां पे भी n मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे करके कितना सारा है, m टाइम्स है, m टाइम्स पैरेलल में है, तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज इफ r डैश इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई nr प्लस 1 बाई nr प्लस ऐसे करके कितना सारा है, m बाई nr, m नंबर्स ऑफ रोज है। ठीक है, तो r डैश विल बी nr डिवाइडेड बाई m, ये आ जाएगा r डैश। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्मॉल r डिवाइडेड बाई m। क्लियर? Now total resistance in the circuit, total resistance in the circuit, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे R सिर्फ प्लस हो जाएगा, दैट विल बी R प्लस n स्मॉल r डिवाइडेड बाई m। ओके, सो हमें टोटल करंट
that will be I is equals to total EMF कितना है NE divided by total resistance that will be R plus NR divided by M. okay, so इसका वैल्यू आ जाएगा N into M into E divided by MR plus NR. so total यहाँ पे I, यहाँ पे M into N को हम लोग N कैपिटल N लिख सकते हैं. so कैपिटल N into E, total number of cell is capital N. तो यहाँ पे MR plus NR आ जाएगा. This will gives the ultimate expression for current. So what we can do for maximum current, okay, यहाँ पे हम लिख लेते हैं for max current. मैक्सिमम करंट के लिए, अब देखिए मैक्सिमम करंट के लिए ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये बहुत छोटा होना पड़ेगा. सो हम लोग ले लेते हैं कि एम आर प्लस एन आर को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रूट ओवर एम आर होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर एन आर होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एम आर रूट एन आर प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर. देखिए रूट वाला यहाँ पे एम आर आ जाएगा और यहाँ पे एन आर आ जाएगा और ये वाला पार्ट सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है. मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में ले सकते हैं. दैट मीन्स इट विल बिकम एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर रह जाएगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टर्म का स्क्वायर इट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है. तो अगर इसको हम दो पॉजिटिव फैक्टर में और या फिर वैल्यू में लिख सकते हैं, तो अगर ये पार्ट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम करंट करने के लिए ये वाला पार्ट छोटा होना पड़ेगा. सो फॉर मिनिमम वैल्यू ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा. दिस पार्ट मस्ट बी जीरो, ठीक है, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा. सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रूट एम आर माइनस रूट एन आर इक्वल्स टू जीरो. सो यहां से कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा एन स्मॉल आर बाय स्मॉल एम. ओके, सो अगर कैपिटल आर दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर इसका वैल्यू एन मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय एम ये वैल्यू के समान होता है, सो इट विल गिव्स मैक्सिमम करंट. ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम max current flow in the circuit.